हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, हम बात करेंगे फिर से यहाँ पे एक न्यू पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि यहाँ पे एक स्टेट यूनिवर्सिटी की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं सेशन 23-24 के लिए। यूनिवर्सिटी को यहाँ पे नाइक का A++ ग्रेड प्राप्त है। यूनिवर्सिटी आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी। बहुत ही बेहतरीन आपकी एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे आप 39 सब्जेक्ट में 2309 सीट्स के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। काफी ज्यादा यहाँ पे सीट्स हैं। अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप एप्लीकेशन फॉर्म जरूर भरिए, चांसेस हैं यहाँ पे आपके सिलेक्शन के। साथ ही यहाँ पे अगर हम बात करें आपके एडमिशन के बारे में, तो यहाँ पे आपका डायरेक्ट एडमिशन हो सकता है, यानी आपको यहाँ पे कोई एग्जाम नहीं देना, आप सिर्फ इंटरव्यू दे के सिलेक्शन ले सकते हैं। और अच्छी बात यहाँ पे एक ये है कि यहाँ पे पीजी अपेयरिंग स्टूडेंट्स भी एलिजिबल हैं। तो अगर आप अपेयरिंग स्टूडेंट्स हैं तो आप भी एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे, बस यहाँ पे जो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है उसको आपको फुलफिल करना रहेगा। तो इस नोटिफिकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बाकी हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलेंगे, जहाँ पे सीट सब्जेक्ट्स और उसके जो अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बाकी ये दोस्तों हमारे कोर्स हैं। अगर आपका हाल ही में कहीं पे पीएचडी इंटरव्यू लगा हुआ है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप पीएचडी का टॉपिक कैसे सिलेक्ट करें या फिर आप अपना रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाएं, तो इसीलिए हमारे कोर्स आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी टीम के द्वारा आपके रिसर्च इंटरेस्ट के अनुसार एक बेहतरीन रिसर्च प्रपोजल प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि आप प्लान करके सिलेक्शन ले सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप यहाँ पे इन्हें क्लिक डिटेल्स रीड कर सकते हैं। लिंक ऑफिस वेबसाइट का मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उस पर विजिट करके इनको डिटेल्स में रीड कर पाएंगे। नोटिफिकेशन पे चलेंगे, हम बात करेंगे आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पे आपकी जो यूनिवर्सिटी है चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ उत्तर प्रदेश की तरफ से एप्लीकेशन फॉर्म मांगे गए हैं, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन स्टेट यूनिवर्सिटी है और इसे नाइक का A++ ग्रेड प्राप्त है। ये आपका नोटिफिकेशन है, जो कि यहाँ पे 15 मई 2024 को रिलीज किया गया था। अगर आप इसे डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे कैसे अप्लाई करना है, कैसे नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है, आगे हम भी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये ऑफिशियल साइट दिया गया है, इस पे आप विजिट करके एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे। बाकी यहाँ पे अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म 16 मई से स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट इसकी 5 जून 2024 है। यहाँ पे अगर हम बात करें आपकी फीस की, तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैंडिडेट्स को 25 रुपये फीस पे करनी है। वहीं अगर आप SC ST या फिर PWD यानी दिव्यांग अभ्यर्थी हैं तो आपको यहाँ पे 1500 रुपये एप्लीकेशन फीस पे करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें आपके एडमिशन सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, तो देखिए यहाँ पे जो कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं वो सिर्फ यहाँ पे ये 3 कैटेगरी दी गई, यही कैंडिडेट्स यहाँ पे फॉर्म भर पाएंगे। यानी अगर आपने सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है 55% मार्क के साथ, तो एप्लीकेशन फॉर्म आप नहीं भर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास कुछ स्पेशल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जिसमें नेट या JRF आपके पास होना कंपलसरी रखा गया। अगर आप ये है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपके पास नेट JRF नहीं है, एमफिल अगर आपने क्वालिफाई किया है तब भी एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। और आपने एमफिल भी नहीं है, तो अगर आपने गेट अपना क्वालिफाई किया है 95 परसेंटाइल के साथ, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हो जाएंगे, एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो ये तीन यहाँ पे आपकी कैटेगरीज दी गई हैं, इनमें अगर आप इनकी कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तभी फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे आपकी एलिजिबिलिटी वो दे दी गई, तो आप इसे चेक कर सकते हैं। मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो आपके मास्टर में 55% मार्क्स होते हैं, तभी आप ये जो एग्जाम है इनको आप दे सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे हम नीचे चलेंगे, बात करें इसके अन्य पॉइंट्स के बारे में, तो ये यहाँ पे बताया गया कि अगर आप यहाँ पे अंतिम वर्ष या फिर अंतिम सेमेस्टर के छात्र हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। आपके पास भी यहाँ पे नेट या JRF होना चाहिए, तभी फॉर्म यहाँ पे भर पाएंगे। इसी के साथ यहाँ पे जो नंबर ऑफ सीट एंड सब्जेक्ट नीचे दी गई है, अभी हम देखेंगे। बाकी चयन प्रक्रिया की बात करें, यानी आपका सिलेक्शन कैसे होगा, तो यहाँ पे आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। अब यहाँ पे जब आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा तो वो आपका होगा कुल 30 मार्क्स का, और उसमें आपको मिनिमम मार्क्स भी लगने पड़ेंगे, जो कि यहाँ पे आपको 12 मार्क्स मिनिमम लाने पड़ेंगे। तो अगर आप इससे कम लाएंगे तो आपका जो इंटरव्यू है या फिर आपकी जो लिस्ट है उसमें आपका नाम नहीं आएगा, यानी आप फेल माने जाएंगे। अगर आपके पास से अधिक मार्क्स आते हैं तो आपकी एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अब यहाँ पे इंटरव्यू के समय आपको एक रिसर्च प्रपोजल की आवश्यकता लगेगी, जो कि अगर आप नहीं बना पा रहे हैं या फिर आप नहीं समझ में आ रहा है कैसे बनाएं, या फिर आप पीएचडी का टॉपिक नहीं सजेस्ट कर पा रहे हैं कैसे आप अपना टॉपिक सिलेक्ट करें, तो इसीलिए दोस्तों हमारे कोर्स हैं, आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। हम आपके द्वारा आप हमारी टीम आपके लिए सहायता के लिए उपलब्ध है, जो कि आपको यहाँ पे एक बेहतरीन रिसर्च प्रपोजल प्रोवाइड कराएगी आपके रिसर्च इंटरेस्ट के अनुसार। बाकी यहाँ पे ये आपका इंटरव्यू का हो जाता है। इसके साथ यहाँ पे जो कैंडिडेट JRF है उनको यहाँ पे प्राथमिकता दी जाएगी, उनको फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा। उसके बाद जिन कैंडिडेट्स के पास नेट या फिर ये कुछ है उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। यहाँ पे अगर आपकी JRF की समय सीमा समाप्त हो गई है तो आपको सिर्फ नेट क्वालिफाई माना जाएगा, यानी अगर आप JRF की फेलोशिप की जो एक लिमिटेड अवधि होती है अगर वो समाप्त हो गई है
तो आप माने जाएंगे, सिर्फ आप नेट क्वालिफाई हैं। इसके साथ यहाँ पे जिन कैंडिडेट के पास NFSC या फिर NFOBC इंस्पायर फेलोशिप है, ये यहाँ पे कैंडिडेट मान नहीं होंगे। यानी अगर आपके पास ये फेलोशिप है तो आप एलिजिबल नहीं है, लेकिन अगर आपके इसके साथ नेट बराबर क्वालिफाई है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। यानी सिर्फ अगर आपके पास फेलोशिप है तो यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, अगर आपके पास फेलोशिप विथ नेट है तो यहाँ पे आप एलिजिबल है, एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। बाकी यहाँ पे बताया गया कि अगर आपके इंटरव्यू में सामान्य मार्क्स आते हैं, यानी दो कैंडिडेट्स के बराबर मार्क्स आते हैं, तो पहले आपके पीजी के जिन कैंडिडेट्स के मार्क्स ज्यादा होंगे उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। फिर अगर पीजी में भी एक इक्वल मार्क्स रहते हैं तो फिर यहाँ पे जो आपका ग्रेजुएशन उसके फिर या फिर उसमें भी अगर इक्वल मार्क्स हो जाते हैं तो आपका जो 10+2 लेवल है उसके मार्क्स देखे जाएंगे। तो यहाँ पे बताया गया कि अगर आप इंटरव्यू में दो कैंडिडेट के एक समान मार्क्स मिल, पीजी में जिन कैंडिडेट्स के मार्क्स ज्यादा हैं उनको यहाँ पे फर्स्ट प्रेफरेंस मिलने वाली है। बाकी यहाँ पे ये आपके रिजर्वेशन के बारे में दिया गया है, जो कैंडिडेट्स उत्तर प्रदेश के हैं उन्हीं को सिर्फ यहाँ पे रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। बाकी अगर आप अदर स्टेट से अप्लाई करेंगे तो आपको एज ए जनरल कैटेगरी काउंट किया जाएगा। इसके साथ यहाँ पे पीएचडी की सीटों की संख्या बताई गई, जो कि घटाई और बढ़ाई जा सकती है। इसके साथ यहाँ पे नीचे आ जाएंगे, सीट एंड सब्जेक्ट की बात करें तो सीट एंड सब्जेक्ट दी गई, जहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपकी कैंपस की सीट्स हैं, यानी ये कैंपस में आप पीएचडी करेंगे। बाकी ये उससे जो एफिलिएटेड गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनकी यहाँ पे सीट्स दी गई हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट एफिलिएटेड कॉलेज में काफ़ी ज़्यादा सीट्स हैं। अगर आप पीएचडी देख रहे हैं, बहुत दिन से एडमिशन लेना चाह रहे हैं, नहीं हो पा रहा है कहीं पे, तो एप्लीकेशन फॉर्म भरिए। यहाँ पे अच्छी खासी सीट्स आपको देखने को मिलेंगी, चांसेस बहुत हैं आपके सिलेक्शन के। तो आप यहाँ इन्हें चेक करके एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे भर के आप इस बेहतरीन यूनिवर्सिटी से सिलेक्शन लेके पीएचडी कर सकते हैं। सीट्स यहाँ पे आपकी दी गई हैं तो आप इन्हें चेक कर सकते हैं। कैटेगरी वाइज सीट्स नहीं दी गई हैं, सब्जेक्ट्स वाइज दी गई हैं, तो हम यहाँ पे सब्जेक्ट्स आपकी देख लेंगे, बाकी सीट्स आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन है, एग्रोनॉमी है, डेयरी साइंस एंड टेक है, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग है, हॉर्टिकल्चर, कॉमर्स, लॉ, फिजिकल एजुकेशन, एजुकेशन, ड्राइंग एंड पेंटिंग, डिफेंस स्टडीज, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, संस्कृत, फिलोसफी, उर्दू, म्यूजिक, बॉटनी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, जूलॉजी, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, टॉक्सिकोलॉजी, एग्रीकल्चर, प्लांट पैथोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन एंड इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ये टोटल आपकी 39 सब्जेक्ट्स हैं, जिनमें आप यहाँ पे ये दोनों सीट्स अगर आप देखेंगे तो कैंपस में आपकी सिर्फ 240 सीट्स हैं, बाकी इसके एफिलिएटेड कॉलेज में 2069 सीट्स के लिए एप्लीकेशन फॉर्म मांगे गए हैं। तो काफ़ी ज़्यादा सीट्स हैं, अगर आप एलिजिबिलिटी रखते हैं तो जरूर फॉर्म भरिए, तो ये आपकी सीट एंड सब्जेक्ट हो जाती है। बाकी इस नोटिफिकेशन में जो आपके पॉइंट्स थे लगभग मैंने आपको सभी बता दिए हैं, आप इनको चेक करके फॉर्म भर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है इसके लिए हम इसके ऑफिशियल साइट पे आ जाएंगे। अगर आपको ऑफिशियल साइट का लिंक नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये ऑफिशियल साइट का होम पेज है, यहाँ पे आप देखेंगे एडमिशन 2024-25 दिया गया है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा, जहाँ पे आप ये देखेंगे एप्लीकेशन फॉर्म फॉर पीएचडी एडमिशन, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। जो नोटिफिकेशन में डिस्कस कर रहा था वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन में दिया गया है, यहाँ पे आप क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे आप देखेंगे एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए अगर आप न्यू यूजर हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो, इसके अलावा अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो आप यहाँ पे अपना लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड डाल के यहाँ पे आकर चेकिंग करके आप लॉगिन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स जो आपके यहाँ पे फिर से दी गई हैं, आप यहाँ पे देखेंगे 5 जून 2024 की लास्ट डेट है। किसी प्रकार की क्वेरी है तो यहाँ पे एक नंबर और एक ईमेल आईडी दी गई, इस पे कॉल ईमेल करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बाकी आप यहाँ पे देखेंगे ये आपके गेट के बारे में बताया गया कि द कैंडिडेट हु हैज क्वालिफाइड द गेट एग्जाम बट हैविंग लेस देन 95 परसेंटाइल। अगर आपके 95 से कम परसेंटाइल हैं तो ये कैंडिडेट्स एग्जाम्प्टेड नहीं होंगे इंट्रेंस टेस्ट से। आपके पास 95 से कम है तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। बाकी ये फिर से यहाँ पे ईमेल आईडी और नंबर देके इन पे कॉल ईमेल करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आप इन पॉइंट को ध्यान रखिएगा और एप्लीकेशन फॉर्म भर के आप इस बेहतरीन यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर सकते हैं। तो इस नोटिफिकेशन में अब मुझे लग रहा है कि लगभग पीएचडी से संबंधित सभी पॉइंट, तो इस नोटिफिकेशन में मुझे लगता है पीएचडी से संबंधित लगभग सभी पॉइंट्स हो गए हैं। तो हम वीडियो को समाप्त करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलेंगे ऐसे एक नोटिफिकेशन के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।